स्टूडेंट अच्छा कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम जो भी थे उसके पढ़े थे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ी सी एक दो डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो है वो हम रियल नंबर सिस्टम पे अपने पे टॉपिक जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है कि आप थोड़ी सी लिख लें। अच्छा, थोड़ी सी है ना, डेफिनेशन एक लिख लें। एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर और दूसरा होता है, जैसे कि हमने कल इवन पढ़े थे, ऑड पढ़े थे, तो इसी तरह एक और होता है कि ये हमारे पास एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अ नंबर हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन। ठीक है जी, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड, क्या होता है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब कि कहता है कि नंबर हमारे पास एग्जैक्टली क्या दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए, या तो वो वन खुद हो, या वो एक तो वो क्या कहते हैं वन हो, या एंड दूसरा क्या हो, वो इट सेल्फ हो, मतलब वो खुद हो। एक मतलब कि वन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इट सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। बेसिकली प्राइम नंबर को डिनोट किया जाता है इस कैपिटल पी से, मतलब कि ये थोड़ा सा डार्क पी से। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये बेसिकली स्टार्ट किससे होते हैं, ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये अप टू सो ऑन ये चलते हैं। मतलब कि ये देखना, ये वन ऑन इट सेल्फ का मतलब ये है कि जैसे ये 2 है, एक तो ये वन इसको कर रहा है डिवाइड, दूसरा ये खुद एक दूसरे पे हो रहा है। ठीक है, इसी तरह 3 दे लें, 3 या तो वन पे हो रहा है या 3 खुद पे हो रहा है। इसके अलावा जो मतलब तो नहीं ना किसी पे हो रहा है ये डिवाइड। जैसा ये 5 दे लें, या 5 5 पे होगा या 5 1 पे होगा। मतलब या तो ये 1 पे हो या इट सेल्फ हो। इट सेल्फ मीन जैसे ये 5 है 5 पे हो रहा है। ठीक है, काटने से क्या 1 ही आ जाएगा। तो मतलब कि अगर ये 11 देख लें, 11 तो किसी और नंबर पे डिवाइड या नहीं ना हो सकता, तो इसी 11 या खुद पे होगा या 1 पे होगा। मतलब ये उसकी क्या है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा है नंबर्स है वो है कंपोजिट नंबर। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, जो पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड, क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझें थोड़ा सा इसको, सी से ऐसे ना, ऐसे सी से थोड़ा सा इसे डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली ये कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, 4, ये 4 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 जो खुद पे डिवाइड हों। ठीक है, और या 1 पे या खुद पे हों। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 4, 6, 8, 9, 10 अब, और ये 12 हो गया, 14 हो गया, इस तरह 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये अप टू सो ये चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका मकसद ये है, कंपोजिट मतलब कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कि इसके उधर क्या था, फैक्टर एक जाओ इट सेल्फ होना चाहिए, इधर क्या मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कि एक जो हमारे पास होता है ना, इसके फैक्टर ऐसे होते हैं कि ये जो है ना, मतलब फैक्टर जो इसके बेसिकली वो बात कर रहा है फैक्टर्स की, कि फैक्टर वो क्या होने, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि 4 को डिवाइड करने वाले कितने हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक वो 4 खुद है। मतलब 2 से ज़्यादा ही है ना टोटल इसके फैक्टर बन रहे। मतलब इस 4 को डिवाइड करने वाले कितने, एक तो 1 खुद है, एक 2 भी है, एक 4 भी है। मतलब कि 2 से ज़्यादा ही इसको डिवाइड कर रहे हैं ना। इसी तरह आप कोई भी 6 ले लें, 6 ले लें आप, एक तो ये 1 है, दूसरा जिसको 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, और ये 6 भी कर रहा है।
मतलब कि ऐसा कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, मतलब कि 2 तो ये होते हैं, इससे भी ज़्यादा भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये 9 ले लें, 9 1 को भी कर रहा है, 9 3 को भी कर रहा है, और 9 9 को भी कर रहा है। तो ये मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा हों, जो उसको क्या कहते हैं, नंबर हमारे पास 2 फैक्टर से हमारे पास ज़्यादा, वो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ये स्टार्ट किससे होते हैं, 4 से होते हैं, 6 8 9 10 12 14 16 18 20, ये ऐसे चलते हैं। और प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13, मतलब जो खुद पे डिवाइड हों, 1 खुद पे या एक पे हो, जैसे 2 3 5 7 11 13, और इसी तरह 17 15 नहीं आएगा, 15 को 3 करता है डिवाइड, 3 भी कर जाता है, 5 खुद भी कर जाता है, 1 मतलब वो से 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, 15 किस में आता है। अच्छा, उसके बाद 15 के बाद आ जाता है 17, जो कोई खुद पे उसको कोई भी डिवाइड नहीं करता। मतलब कि ऐसे प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको कोई डिवाइड ना करे, या तो वो खुद हो या एक 1 हो, उसके अलावा कोई ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर होते हैं कि 2 से ज़्यादा उसको डिवाइड करने वाले हों, 2 से ज़्यादा उसको डिवाइड करने वाले हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ये स्टार्ट किससे होते हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 2 3 5 7 11 13, ये 4 6 8 हो गया। एक जो इधर बात आ जाती है, 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जो है बेसिकली किसको करता है, इससे करता है, दूसरा 2 खुद से करता है, तो ये 2 से करता है ना, हमने क्या कहा 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो बेसिकली 2 नहीं है, ठीक है। तो या आप सिंपल लफ्ज़ों में ऐसा कह सकते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के अलावा जो बाकी बच जाते हैं ना, वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के ये जो प्राइम नंबर है, इसके बाद ये जो इसके बाद जो बाकी बच जाता है, वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। और इधर 15 भी आता है, इधर जो 14 के बाद 15 भी आता है, क्योंकि 15 एक तो 1 को कर रहा है, एक उसको 15 को 3 भी कर रहा है, एक 15 को खुद भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, मतलब एक 15 को 15 खुद भी कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ना, जो हमारा टॉपिक है वो है कि रियल नंबर्स। रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम, बेसिकली रियल नंबर की डिफाइन हमने क्या कल पढ़ी थी, कि यूनियन ऑफ रियल एंड यूनियन ऑफ रैशनल, सॉरी रियल नहीं, रैशनल, रैशनल एंड इररेशनल नंबर, ठीक है। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि जो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, हम इसको देखेंगे। और दूसरा क्या था, इररेशनल नंबर, ठीक है। तो सा आपने ये था, रैशनल नंबर के आगे 2 फर्दर इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं, 2 टाइप्स है रैशनल नंबर की, क्या, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इररेशनल क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग, और दूसरी होती है हमारे पास रिकरिंग। रिकरिंग या रिपीटेड, या हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये की वैल्यू के सारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनेटिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी टाइप्स को। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखें, द डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको देखें, द डेफिनेशन लिखें, द
डेसिमल फ्रैक्शन in which more than in which there are finite number of digits, ठीक है, इट इज कॉल्ड, क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल को समझने कि इसका मतलब ये है कि डेसिमल फ्रैक्शन का, यहाँ इसका मतलब डेसिमल फ्रैक्शन इन विच दे आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये जो 0.4 है ना, मतलब कि 0.567, किसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं, सपोज किसी को हम जैसा कि हम करते हैं डिवाइड 2/5 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब क्या 2 को जब हम अंदर रखते हैं, अच्छा 2/5 को जब हम आंसर करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.4 आता है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब ये कि इसका टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि एक तो हमारे पास आंसर क्या, पॉइंट के बाद, डेसिमल का मतलब है एक ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद बेसिकली हमारा आंसर क्या आना चाहिए, रुक जाए, फाइनाइट आ जाए। फाइनाइट का मतलब होता है कि ये जो फाइनाइट का वर्ड इस्तेमाल किया, फाइनाइट का मतलब है कि मतलब आंसर उसका एग्जैक्ट आ गया है, मतलब मुसलसल नहीं चल रहा, रुक जाना। फाइनाइट का मतलब है रुक जाना, एक जगह पे रुक जाना, ख़त्म हो जाना, वहाँ पे क्या होता है, फाइनाइट का मतलब होता है। मतलब कि ये जो हमारे पास एक डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद ये पॉइंट आ जाते हैं 6, मतलब कि किसी का आंसर यहाँ तक रुक जाए, यहाँ हो सकता है कि मतलब किसी का आंसर फाइनाइट आंसर तक आ जाए, 4 6 7 8 यहाँ तक रुक जाए, मुसलसल आपसे सो ना चले, तो हम उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। मतलब कि किसी क्वेश्चन को हम करते हैं, सपोज 3/8 है, इसका टोटल आंसर आ जाता है 0.375, रुक गया, ये हमारा टोटल क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद में आगे इसकी जब रखता हूँ ना, रिकरिंग, दूसरी टाइप जो है रिकरिंग या नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं आपको दो वो बता देता हूँ वो क्या होती है। एक रिकरिंग, दूसरी टाइप जो इसकी है वो होती है रिकरिंग या क्या, रिपीटेड। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपने सामने पढ़नी है, सदा डेसिमल फ्रैक्शन in which some digits are repeated again and again in the same order, in the same order, it is called रिकरिंग या रिपीटेड या जो भी है। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमारे पास 0 पॉइंट है, इसके बाद जो बेसिकली हमारा आंसर आ जाता है, मतलब कि इसका डेफिनेशन का मसला ये है कि रिकरिंग, एक तो कहते हैं सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, या ये कह लें कि इन्फिनाइट, इधर जो है एक अगेन एंड, जहाँ ठीक है, इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन सम ऑर्डर, अच्छा सम सेम ऑर्डर, मतलब कि पॉइंट के बाद इनका आंसर क्या हो, एक तो हो इनफाइनाइट हो, मतलब जो मतलब जैसा 2 4 ओ जो अप टू सो जैसे चलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। मतलब ये देखना रिपीट हो रहे हैं ना अगेन एंड अगेन, 2 4 फिर 2 4 फिर 2 4 2 4, ऐसा जो भी फॉर्म होगी हम उसको क्या कहेंगे, रिकरिंग या रिपीटेड। या इसकी एक फॉर्म ये होती है 0 पॉइंट, जैसा कि आपके पास आ रहा है, जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 4/11, इसको देखना होता है क्या, 0.3636 ऐसे ऐसे जब अप टू 100 चलती जा रही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे,
ये ऐसे एक होती है वैल्यू जैसे 2/9 0.222, या वो क्या सेम आर्डर पर चली जा रही है और इनफिनिटी तक चली जा रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे। ठीक है, या तो वो मतलब इसका मतलब यह है कि इन विच सेम सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मतलब कि इशारिये के बाद यहाँ इस पॉइंट के बाद क्या डिजिट जो है आपस में सेम रिपीट होते जाएं अगेन एंड अगेन, और ये इनफिनिट टर्म तक चलते जाएं, वो हमारे पास क्या आती है, रिकरिंग होती है, जहाँ रिपीटेड होता है। ठीक है, मतलब ये देखें, ये था, ये भी कि बार बार वही रिपीट हो, ये का या तो वो सेम आर्डर खुद हो रहा है या तो वो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या था, फाइनाइट टर्म तक उसका आंसर आ जाए, मतलब कि 0.4 आ जाए, 0.4567 तक रुक जाए, एंड उसका 7 रुक जाए, आगे इनफाइनाइट ना जाए, फाइनाइट तक आंसर रुक जाए इतना, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। और जो आंसर रुके ना, मुसलसल चलता रहे और रिपीटेड होता रहे, वैल्यू रिपीट होती रहे पॉइंट के बाद, वो हमारे पास क्या होकर रिकरिंग होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं इसकी एग्जांपल को थोड़ा सा देखते हैं, बेसिकली रैशनल और इर्रेशनल की एग्जांपल्स को। ठीक है, एग्जांपल दे के रैशनल की एग्जांपल्स क्या होती हैं, रैशनल नंबर की एग्जांपल्स वो क्या होती हैं, जैसा कि हमारे पास P/Q की फॉर्म, P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। सपोज़ हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में जैसा कि 3/8। ठीक है, उसके बाद जब P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, तो मतलब कि वो जो P/Q की फॉर्म में जैसा कि 1/4 है, और इसी तरह एक और वैल्यू जैसे 4/2, क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 2 का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे नहीं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे 1/4 है और 3/2 है, सारे ये क्या हैं, ये रैशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसी तरह हम इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल देखते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की जो हमारे पास और एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल देखें, जैसा कि जो कि P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा, मतलब P/Q की फॉर्म में ना लिखे, जैसा कि 1 ऐसे की फॉर्म में ना लिखे जाए, मतलब कि जैसा कि 4/2 है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, कैसे है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो क्या हो गया, 2 बचा, ये भी क्या है, इर्रेशनल, जैसे स्क्वायर ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया। और इसी तरह एक बात आ जाती है कि पाई जो है, पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, पाई हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू क्या आती है पाई की, कैलकुलेटर पे आप देखना, इसकी वैल्यू आती है 3.1415, और ये अप टू 1 चलती है ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हमारा इर्रेशनल नंबर है। और पाई की एक और वैल्यू होती है y/7, 22/7। ठीक है, पाई की एक ये वैल्यू है। आंसर ये हो जाता है कि ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो पाई तो रैशनल होना चाहिए। अरे नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो पाई की जो वैल्यू जनरेट हुई थी ना, वो बेसिकली ये हुई थी, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी ये थी, ये जो है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, उसी वजह से हम कहते हैं कि पाई जो है क्या है, इर्रेशनल नंबर है, सबसे पहले ये वैल्यू आई थी। ठीक है, उसके बाद ये जनरेट हुई थी, इस वजह से हम कहेंगे कि पाई जो है वो क्या हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर का ये है कि ये पता कैसे चलता है इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, इनफिनिट जो उसके कटरिंग आ जाती है, टर्मिनेटिंग फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह इसी फॉर्म में हम कहेंगे पाई जो है वो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद ये थे हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, बल्कि थोड़ा सा ना इनको नंबर्स को आप रियल लाइन पे देखें कैसे ड्रा करते हैं, थोड़ा सा मेथड समझना है। ये हमारे पास टोटल क्या है, एक रियल लाइन है। ठीक है, सेंटर इसका ओरिजिन ये हो गया 0। ठीक है, इस होता ये है कि इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, ये है कि ये जो पॉइंट होता है ना हमारा रीजन कह लें या 0 मिड पॉइंट जो भी होता है, ये इसके इस साइड पे जो पॉइंट होते हैं हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, और इस रियल लाइन के इस तरफ साइड पे जो पॉइंट होते हैं हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। ये टोटल जो है इसकी क्या है, ये रियल लाइन है। ठीक है, इसके अंदर ही सारे जो आते हैं टीचर्स आते हैं, रैशनल नंबर सारे आते हैं इसके अंदर ही, और जो भी है
सेट ऑफ होल नंबर कम्प्लेक्स, सॉरी कम्प्लेक्स तो नहीं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सारे इस रियल लाइन के अंदर ही लाई करते हैं, रैशनल नंबर भी इसके अंदर ही लाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो 0 पॉइंट होता है हमारे इसके इस तरफ के पे क्या पॉइंट होते हैं पॉजिटिव, और इस तरफ पे क्या होते हैं नेगेटिव पॉइंट पड़े होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है इसकी रियल लाइन है, इसको समझना है। ठीक है, तो मैं आगे इंशाल्लाह थोड़े से इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको भेजूंगा रिजल्ट, वो आपने करना है। ठीक है, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उसको समझना है ध्यान से, उनके फिर क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, वो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, उनको आपने देखना सबसे पहले, ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो हमारे पास एक होती है अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज़ होती है, दूसरी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो तरह की। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर पहले देखें अंडर एडिशन। अंडर एडिशन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई से दो एलिमेंट लें, कोई से दो एलिमेंट लें ए और बी, ठीक है, उनकी एडिशन करवाएं, वो बिलोंग करने चाहिए किसके? रियल नंबर से। ठीक है, फॉर ऑल ए और बी क्या है? बिलोंग किससे कर रहे हैं? रियल नंबर से। मतलब ए और बी कोई से दो नंबर लिए बिलोंग किससे कर रहे हैं? रियल नंबर से। प्रॉपर्टी कौन सी अलग करें? अंडर एडिशन। उनकी एडिशन करवाएं तो वो भी किस में जाना चाहिए? बिलोंग टू रियल नंबर जाना चाहिए। ठीक है, सपोज हम अपनी तरफ से कोई लेट कर लेते हैं दो नंबर। कैसे? एक हमने ले लिया ए जो है, एक हमने क्या ले लिया? -3 ले लिया। बी क्या ले लिया हमने? 5 ले लिया। इनकी एडिशन करवाएं। ए यहाँ पे एडिशन जैसे ये करवाएं -3 + 5। आंसर क्या आया? -3 + 5 कितना आया आंसर? -3 + 5 कितना आया? 2 आया। तो बेसिकली 2 जो है बेसिकली क्या हमारे पास? एक रियल नंबर ही है ना, तो बिलोंग कर गया ना रियल नंबर को। ये हमारी क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आती है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कि कोई से दो फॉर ऑल, ये जो साइन होता है जो फॉर ऑल का होता है। ठीक है, फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए और बी क्या है? बिलोंग किससे करने चाहिए? रियल नंबर से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन से कर रहे हैं और उनकी एडिशन करवाएं। ए प्लस बी इक्वल टू, आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? बी प्लस ए का। ठीक है, मतलब कि ए प्लस बी ये कम्यूनिटी होता है एक दूसरे के एलिमेंट। ठीक है, जो जैसे होते हैं ना, जैसे बी बात पहले लिख लिया बाद में लिख लिया, होता है ये कि इनकी ऐसे एडिशन करवाएं उसका आंसर की बी प्लस ए में आना चाहिए। सपोज एक हम लेते हैं अपनी तरफ से, ए ले लिया हमने कितना? 2, बी के ले लिया हमने 3। इस फार्मूले में पुट करते जाएं ए प्लस बी, 2 + 3 और 3 + 2। आंसर क्या है? तो दोनों का क्या आएगा? 5 + 5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? इक्वल सेम आएगा, तो बिलोंग करेगा 5 हमारे पास क्या आएगा? रियल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह ये इसकी क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। पहले हम एडिशन के लिहाज से, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से जो मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा वो आपने खुद देखनी है। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएट करना, जकड़ जाना। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, कहता है कि हमारे पास फॉर ऑल ए बी और सी किससे कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। उनकी एसोसिएट करवाना ऐसे है कि कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी करवाएं तो किसके इक्वल होना चाहिए? ए प्लस इंटू बी प्लस सी। मतलब कि इस तरह से एडिशन करवाएं या इस तरह से, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई सपोज कर लेते हैं। इफ़ सपोज कर लिया हमने क्या? 5 7 3 बिलोंग कर रहे हैं किससे? रियल नंबर से। ठीक है, इनको ये इस फार्मूले पुट करें। ए हमारे पास ये है, बी ये है, सी ये है। ठीक है, तो ए जो है क्या है? 5 + 7 + 3 इक्वल टू 5 + 7 + 3। आंसर देखें, 7
और 5 को कितना 12 3 15 और ये भी क्या 15, दोनों का आंसर क्या सेम आ रहा है। तो ये कर रहे हैं बिलोंग रियल नंबर को, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अंडर एडिशन है। ठीक है, मतलब कि इस साइड का आंसर इसकी साइड के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन। ठीक है, उसके बाद अगली हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेज करने लगा हूँ मुझे। इसके बाद प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, वो क्या होती है कि कहता है कि हमारे पास फॉर ऑल ए जो है कोई हमने नंबर ले लिया किसी रियल नंबर से, ठीक है, होगा ये कहता है कि ए प्लस ज़ीरो, ठीक है, उसका आंसर ये आ जाए, और जहाँ कहता है कि ज़ीरो प्लस ए लिखें, मतलब कि या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में आंसर क्या चाहिए आना चाहिए, मतलब ए ही आना चाहिए। ठीक है, सपोज़ हमने क्या किया ए कोई भी ले लिया, हाँ ठीक है, अच्छा सपोज़ हमने ए जो क्या ले लिया 2 ले लिया, क्या करें ये, अच्छा मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ना रियल नंबर्स की वो ज़ीरो होती है। अंडर ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो 1 होती है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रियल नंबर की आइडेंटिटी, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वो क्या होती है 1 होती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है, अंडर एडिशन क्या होती है 0 होती है। ये मैं एमसीक्यूज में पूछ सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जैसा कि हमने ए क्या ले लिया 2 ले लिया, कहता है कि 2 + 0 2 ही आएगा, या कहता है 0 + 2 करें, क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, तो इसको हम फॉर्म को क्या कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आती है एडिटिव इनवर्स, 5 पॉइंट आ जाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, वो ये है कि फॉर ऑल ए को क्या हमने किया है रियल नंबर से ले लिया। ठीक है, ये है कि कहता है कि ए प्लस ए का इन्वर्स अंडर एडिशन वो क्या होता है -a होता है। ठीक है, इन्वर्स का मतलब होता है उलट होता है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है उलट होता है, मतलब जैसा कि -2 का इन्वर्स क्या सॉरी +2 का इन्वर्स क्या होगा -2, इसी तरह -3 का सॉरी 3 का इन्वर्स क्या होगा -3, 4 का क्या होगा -4, इसी तरह ए का इन्वर्स क्या है -a। ठीक है, वो कहता है कि ऐसा होना चाहिए कि आंसर क्या है, कहता है कि एक एलिमेंट लें उसका इन्वर्स करवाएं, आंसर क्या आ जाए आइडेंटिटी दे। आइडेंटिटी कौन सी अंडर एडिशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या है 0, मतलब कि 0 आंसर है। या कहता है कि इन्वर्स पहले लिख लें उसका आंसर क्या दे हमारे पास 0 दे, मतलब कि इसको काटें -a या प्लस मतलब ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा a - a, दूसरी साइड पे -a + a कट जाएगा, आंसर क्या 0 ही आएगा ना। तो हम कोई से 2 एलिमेंट लेते हैं, सपोज हमने 3 लिया। ठीक है, इस 3 का इन्वर्स उल्ट क्या होगा -3। ठीक है, और एक हमने क्या ले लिया -3 ले लिया, दूसरा क्या है 3 है, इनको काटें तो क्या आंसर 0 नहीं आ रहा। तो 0 हमारे पास क्या होती है अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है, 0 क्या होती है अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सारी इसकी ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या होगी ये अंडर एडिशन है तो वो क्या होगी, मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है ना वो क्या होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, वो तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में करेंगे ना तो वो हमारे पास क्या होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, वो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, वो भी कर लेते हैं, थोड़ी छोटी सी हैं वो भी। अब हम पहले अंडर एडिशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, मतलब जो हम उर्दू में ज़रब बोलते हैं जैसे। ठीक है, कोई से हमने ज़रब की फॉर्म में लिखेंगे तो ए और बी किससे कर रहे हैं बिलोंग रियल नंबर से। ठीक है, फॉर ऑल ए भी किससे करना है रियल नंबर से। ठीक है, तो क्या होगा इनकी मल्टीप्लिकेशन वो भी क्या मतलब कि फॉर ऑल ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी क्या करनी चाहिए रियल नंबर से होनी चाहिए। मतलब कि सपोज हमने ले लिया क्या 2 और 3 ले लिया, बिलोंग किससे करें रियल नंबर से, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराएं कितना आता आंसर 6 आता, तो बेसिकल 6 भी एक क्या हमारे पास रियल नंबर है ना। तो इसी तरह हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन थी पहले, आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन अंडर
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये वो क्या होता था, उधर था अंडर एडिशन कर रहे तो क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या लिखेंगे, सपोज कहता फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, तो कहता कि ए बी का आंसर किसके इक्वल आ जाए, बी ए के, ठीक है। मतलब कि उधर एडिशन था तो सेंटर में एडिशन थी, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो सेंटर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। कोई से दो एलिमेंट लें, सपोज हमने ले लिया ए को हमने ले लिया 2, बी को क्या ले लिया 3 ले लिया। कहता है कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें या 3 2 को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है कि दूसरे के इक्वल आएगा। ये हमारे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, या साइन जे डाल लें। वो क्या था, उधर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी था, ये था ना। तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई की फॉर्म होगी। जैसा कि सपोज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। तो ये ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, मतलब कि कहता है कि ए बी को इससे इस साइड पे मल्टीप्लाई करें तो बी सी को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सपोज हम ले लेते हैं इफ़ 2 3 और 5, ए 2 है बी है या सी है, कहता है कि इनको मल्टीप्लाई 2 3 इंटू ये 5 है इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 5, आंसर सबका देखना सेम नहीं आएगा। ये 3 2 को मल्टीप्लाई 6 को 5 से किया 30, ये 5 3 15 और 2 3, मतलब कि आंसर सेम, तो बिलोंग किससे करे, रियल नंबर से। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास अंडर हमारे पास ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और अंडर एडिटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। तो देखें इसकी चौथी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या होती है, कहता है कि उधर क्या था, हमने ए प्लस 0 या 0 प्लस ए करें, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या फॉर ऑल लिखेंगे, फॉर ऑल कोई भी ए बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर से। कहता है कि ए को अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या बेबी मैं बताती हूँ, अंडर एडिशन तो 0 होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, ठीक है। कहता है इसको आइडेंटिटी के साथ 1 से जहाँ इस तरफ से करवाएं या इस तरफ से, आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। इफ़ क्या था, सपोज ए हमने को 2 ले लिया, 2 को क्या किया, जब वहाँ इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई जहाँ इधर से करवा दिया तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर ये होती है, ठीक है। ये मैं एमसीक्यू पूछ सकता हूँ कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है। अंडर एडिशन 0 होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, ठीक है। उसके बाद ये 5 आ जाता है, 5 नंबर पे, वो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, उधर था एडिटिव इन्वर्स था, ठीक है। मतलब कि एडिशन की फॉर्म में इन्वर्स है, 3 का -3, 4 का -4, 6 का -6, ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये मतलब फॉर ऑल ए हमने किससे ले लिया, बिलोंग कर रही है नंबर से। अच्छा, इन्वर्स ये होगा कि कहता कि ए का इन्वर्स जो मतलब ये होगा, ये ऐसे माइनस, या कहता है आंसर इज इक्वल टू 1 थे, वो था एडिशन में क्या था, ए प्लस माइनस ए, इसका आंसर 0 होना चाहिए। और या कहता था माइनस ए प्लस ए, आंसर क्या चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो अंडर एडिशन था ये था अंदर मल्टीप्लिकेशन, ए और उसका ए का इन्वर्स क्या आंसर दे, आइडेंटिटी दे, अंडर क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कहता है या इन्वर्स को इस साइड करवाएं तो क्या आ जाए। तो इसी तरह कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, मैं ए का इन्वर्स है तो 1/a, ए का इन्वर्स 1/a, ठीक है। तो बेसिकली इनको काटें तो 1 नहीं बच जाएगा। तो इसी तरह ये फॉर्म है इसकी, ठीक है। मतलब कि सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ए जो है 2 है, ठीक है ना। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 का अंडर एडिशन इन्वर्स तो -2 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 का क्या होगा, 1/2। और इसी तरह 4 है 1/4, कोई भी नंबर ले लें, 6 ले लें 1/6, ये उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमने क्या लिया, ए जो है 2 ले लिया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2, आंसर क्या आना चाहिए, ये देखिए उनको 1 आ रहा है ना। तो इसी तरह
इस तरफ से करवाएं 1/2 आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है इसकी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही कॉलम। इंशाल्लाह इसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिए। आज से उसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, वो अपने करने हैं। ठीक है, थोड़े से 2-3 प्रूव्स होंगे वो भी करेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ करवाता जाऊँगा। ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ध्यान से इस लेक्चर को समझना, जिसकी समझ ना आए मुझे उम्मीद है कि समझ आएगी, सिंपल सा है। ठीक है, ना आए तो मैं फिर बता दूँगा आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।